वेलकम बैक चैनल में आपका होस्ट आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। आज एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग हम बनाएंगे। आज हम बात करेंगे काजा स्पीति के बारे में। स्पीति वैली टूर जिसको आप लोग बोलते हो या काजा स्पीति मींस लोग बोलते हैं। तो बेसिकली ये टूर कैसे होता है, कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आप लोग रूट मैप फॉलो कर सकते हो, क्या क्या लोकेशन देख सकते हो और क्या क्या आपको मजा आता है। तो बने रहिए मेरे चैनल को, प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स और आज हम काजा स्पीति टूर्स के बारे में बात करेंगे। स्पीति वैली भी इसको हम बोलते हैं। देखो हम लोग दिल्ली से भी सर्विस देते हैं, अंबाला से भी, चंडीगढ़ से भी। आप कहीं से भी गाड़ी हमसे ले सकते हो। रेट्स थोड़े वेरी करते हैं, दिल्ली का रेट कुछ और है, चंडीगढ़ अंबाला का रेट कुछ और आता है। रूट कितने दिन का प्लान करना है, देखो जिसका एक्चुअल रूट है ना, लोग कैसे फॉलो करते हैं। जैसे सपोज कर लो आप चंडीगढ़ से आ रहे हो या अंबाला या दिल्ली से, तो लोग पहले अगर चंडीगढ़ से आ रहे हो तो पहले लोग शिमला जाते हैं। शिमला कुछ लोग एक नाइट स्टे करते हैं। शिमला के बाद नेक्स्ट डे वो जाते हैं, आपका चले गए सांगला वैली। तो उसमें क्या, वो सांगला देखते हुए चिटकुल जाएंगे, चिटकुल स्टे करते हैं। चिटकुल के बाद फिर लोग रिटर्न आ जाते हैं, फिर वो कालपा जाएंगे, कालपा स्टे करेंगे। कालपा के बाद फिर वो रिटर्न नीचे आती है गाड़ी। देन उसके बाद ऑन द वे काजा जाएंगे तो रास्ते में पहले पू आएगा। पू से थोड़ा दूर जाओगे तो चाइना बॉर्डर भी है। पू एक बेसिकली कैंटोनमेंट एरिया है। देन पू के बाद हम जाते हैं तो चढ़ाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले आएगा नाको। नाको में एक लेक है जिसको लोग देखने जाते हैं, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। और वहाँ पे मीन्स खाना खाने के लिए एक दो रेस्टोरेंट्स हैं और रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स हैं। देन उसके नाको के बाद ताबो आता है। ताबो भी आप स्टे कर सकते हो। ताबो के बाद आता है काजा। काजा में नॉर्मली 2 नाइट का लोग स्टे करते हैं। उसके बाद जो बीच में जगह आएगी वो भी आपको बताता हूँ। देन काजा से लोग क्या करते हैं, चंद्रताल लेक देख के सीधा बाया कोकसर टनल होके मनाली पहुंच जाते हैं। देन मनाली से चंडीगढ़ आ जाते हैं या दिल्ली आना, दिल्ली आ जाते हैं। तो बेसिकली एक सर्कल होता है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। कितने दिन चाहिए, देखो दिल्ली से प्लान कर रहे हो तो रफली 8 to 9 डेज लेके चलो। चंडीगढ़ से प्लान कर रहे हो तो 7 to 8 डेज में इजिली हो जाता है। तो कुछ लोग क्या 9 डेज करते हैं, कुछ 10 डेज करते हैं। डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास, कितना आप लंबा वो सर्कल काटना चाहते हो। अभी जो है मनाली से काजा का जो रूट है अभी बंद है। अभी आज डेट है हमारी 13 मई, तो आज वो रूट बंद है। वो बेसिकली 25 मई के बाद खुलना शुरू हो जाता है काजा टू मनाली। तो बेसिकली अगर जून में आप प्लान कर रहे हो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक वो रूट खुला रहता है, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट आप कर सकते हो। नहीं तो अभी जो लोग जा रहे हैं वो जैसे चंडीगढ़ से शिमला गए, शिमला से सांगला, चिटकुल, देन कालपा, देन नाको, ताबो, काजा। काजा में पूरा मजे लिए, फिर वापस इसी रूट से शिमला आ गए। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। देखो कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप सपोज चंडीगढ़ से जा रहे हो, एग्जांपल लेते हैं हम और इसमें रूट के देखो गाड़ी क्या चाहिए। अगर आपका प्लान सिर्फ काजा तक जाने का है ना, कि काजा से वापस शिमला से आना है या शिमला से काजा, काजा शिमला इसी रूट से आना है, तो एक डिजायर गाड़ी भी ले जाओ, ऑल्टो ले जाओ, डिजायर ले जाओ। ये आराम से इजिली चली जाएगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से सब गाड़ी चली जाएगी। अगर आपको काजा से मनाली का रूट फॉलो करना है कि बीच में चंद्रताल लेके जाना, तो वहां पे ऊंची गाड़ी लेके जाओ। मींस तो फिर आप बुकिंग ही एर्टिगा की, मिनिमम एर्टिगा, बहुत ये एर्टिगा मैडम बहुत गाड़ियां जाती हैं उस साइड, एर्टिगा या उसके ऊपर की गाड़ी आप चूज कर सकते हो अगर काजा से मनाली का बीच में प्लान करना है। देखो उसमें प्लान कैसे कैसे रहता है। सपोज चंडीगढ़ से जा रहे हो, फर्स्ट नाइट आप स्टे कर लो शिमला में। अगर शिमला नहीं देखा है तो शिमला स्टे कर लो। शिमला में जैसे कुफरी देख लो, एडवांस स्टडीज देख लो, माल रोड देख लो, सफिशिएंट। शिमला स्टे कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे आप चले जाओ सांगला देखते हुए चिटकुल स्टे कर लो। चिटकुल जो है, देखो सांगला में ज्यादा कुछ नहीं है, एक किसी राजा की कोई एक पुरानी कोठी टाइप है, उसको लोग देखते हैं। पुराना गांव है, अच्छा मतलब अच्छा मजा आता है आपको, हिमाचल कल्चर का एक मजा आ जाएगा। देन उसी सांगला वाले रोड से आप चिटकुल पहुंच जाओ। सांगला चिटकुल जो रोड जो है थोड़ा पतला रोड है, टूटा फूटा रोड है चिटकुल तक का, मीन्स खड्डे वड्डे आएंगे। चिटकुल आप पहुंच जाते हो। चिटकुल भी आपको स्टे करना है, वहां स्टे कर सकते हो चिटकुल में। और वहां पे एक लास्ट रेस्टोरेंट है, लास्ट विलेज है, और वो ये नदी बह रही है, आप उसमें फोटो खींचते हो, लास्ट विलेज उसको लोग बोलते हैं। और फिर वापस चिटकुल स्टे करके कैंप्स मिल जाते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं मेन रोड पे। ये रूट कैसा है, रूट आप गूगल मैप देखोगे तो कैसा है। शिमला से हम जाएंगे तो शिमला से पहले आएगा नारकंडा ऑन द वे, नारकंडा से रामपुर, फिर सराहन। देन उसके बाद आप लोग पहुंच गए सांगला। सांगला जो है मेन जो रोड है ना काजा का, जो मेन हाईवे है, उससे अलग डायरेक्शन में ऊपर सांगला जाना पड़ता है। मतलब 13-14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में चढ़ाई है, बिल्कुल चढ़ाई करके सांगला आता है। सांगला से फिर आगे 10-12 किलोमीटर आगे चिटकुल आएगा। फिर वापिस उसी चिटकुल से सांगला, सांगला से नीचे मेन रोड पे आना पड़ता है। मेन रोड से फिर आप काजा की तरफ जाते हो, तो उसके बाद थोड़ी दूर जाओगे तो एक सांगला नाम की, कालपा नाम की जगह आती है। कालपा भी किन्नर क्लास के बोलते, दर्शन करने तो आपको वहां से दर्शन दिख जाते हैं। अच्छा विलेज है, एक मोनेस्ट्री देखने के लिए और नाइट स्टे करने के लिए एक कालपा भी अच्छी जगह है। मतलब ये जो रूट है, ये कोल्ड डेजर्ट टाइप रूट है। मीन्स आपको शांति मिलेगी, शोर शराबा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। एक टाइम पे आ जाएगा कि आपको लगेगा आप अकेले आप ही चल रहे हो, ना पीछे कोई, ना आगे कोई, ना बंदा दिखेगा ना कुछ। और दूर दूर चंगे चंगे घर होंगे, नहीं छोटे छोटे घर होंगे, दूर दूर गाँव के एरिया होगा। तो ये आउट ऑफ टच वाला एरिया बोलते हैं।
ट्रैफिक नहीं है, शांति, पीस ऑफ माइंड, और आंखों को मतलब इतना अच्छा रूट है ना कि हिमाचल के लोग भी खुद इसको देख के हिल जाते हैं कि यार हम तो हिमाचल में रहते थे, शिमला मनाली देखते थे, ये तो अलग चीज है, मतलब मजा आ गया। तो मजा आ जाता है, कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं हम लोग। देन आप सांगला कालपा स्टे कर लिया, कालपा से वापस फिर नीचे मेन रोड पे आ गए। मेन रोड से अब गाड़ी जाती है हमारी टुवर्ड्स काजा हाईवे पे। पूरा रोड हाईवे है, मक्खन की तरह रोड है, पूरा रोड डबल लेन चौड़ा रोड है काजा तक। अच्छा हाईवे है, मीन्स काफी चौड़ा है, डबल लेन, वैसे बीच में पार्टीशन तो नहीं है, बट रोड काफी चौड़ा है कि एक साथ दो गाड़ी आराम से स्पीड में क्रॉस कर सकती हैं। पूरा रोड मक्खन की तरह है। उसके बाद देखो ऐसा है कि हम लोग पू क्रॉस करते हैं। पू में कुछ खाना होना है तो आप पू में खा लो। पेट्रोल पंप जो मिलेगा ना, लास्ट पेट्रोल पंप आपको नीचे ही मिलेगा जब हम कालपा से नीचे आएंगे। लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद फिर सीधा 250 किलोमीटर काजा, 250-300 किलोमीटर काजा में पेट्रोल पंप मिलता है। तो टैंक फुल वहीं करा लो आप जब नीचे कालपा से नीचे आते हो मेन रोड पे, और एटीएम से पैसे वहीं निकालो, आगे फिर कैश भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। देन हम जब नीचे आगे पू क्रॉस किया, पू क्रॉस करके वही मजे लो, वादियों के, एक साइड पहाड़, एक साइड मतलब बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, वादियां, सूखे पहाड़, दूर तो कोई बंदा नहीं। पू आर्मी का एरिया जब आप उसको क्रॉस करोगे, आप फिर ऊपर पहुंचोगे, वहीं चढ़ाई आएगी, नाको पहुंचोगे। और देखो बीच में ऐसा है 3-4 जगह चेक पोस्ट आती हैं जहां पे गाड़ी रुकती है, आपके वो पेपर चेक करते हैं, लाइसेंस देखेंगे, एंट्री करते हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे, देखेंगे और फिर आपको आगे जाने देंगे। तो बेसिकली चेक पोस्ट है, वहां रुकना ही पड़ता है, एंट्री होती है वहां पे। डरना नहीं हुआ कि मेरा चलान हो जाएगा, चलान वान कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एंट्री करते हैं और वो आपको जाने देते हैं। पेपर जरूर चेक करेंगे, कोई चेक करता है, कोई नहीं करते हैं, पर वो पेपर चेक करें तो भाई कुछ कमी हो तो फिर चलान ना हो जाए, इसलिए पेपर पूरे करके जाओ वहां पे। देन उसके बाद आप लोग पहुंच गए नाको। नाको जब पहुंचते खूब चढ़ाई है, जिगजैग करके ऊपर नाको पहुंचते हो। नाको में रिफ्रेशमेंट कर लो, ब्रेकफास्ट करना, लंच, डिनर, जो आपका मील का टाइम है, चाउमीन खानी, मैगी खा लो, क्योंकि उसके बाद सीधा आगे फिर आपको ताबो में मिलता है। और नाको के बाद थोड़ी चढ़ाई शुरू होती है, फिर नीचे डाउन शुरू हो जाता है ताबो के लिए। अब देखो जब हम नाको से ताबो जाते हैं तो बीच में आती है गुई मोनेस्ट्री। गुई मोनेस्ट्री एक पुराने टाइम की मम्मी है जैसे करके बैठी हुई, आपने काफी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। वो गुई मोनेस्ट्री जो है ना, उसका ऐसे रास्ते जा रहे हैं तो एक मेन जगह पे बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड, वहां से 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है गुई मोनेस्ट्री। स्पेशल रोड है गुई मोनेस्ट्री के लिए, चढ़ाई है पूरी गुई मोनेस्ट्री तक, वो भी बीच पहाड़ों में बनाई है, इसकी हिस्ट्री में पढ़ो आप, गुई मोनेस्ट्री देखो, फिर वापिस नीचे आ जाओ ताबो के लिए। तो आप ताबो में नाइट स्टे कर सकते हो। तो ताबो में जब आप नाइट स्टे करते हो तो ताबो भी अच्छी जगह भाई, ग्रीनरी है, मस्त ग्रीनरी, मतलब एक गांव बना है पहाड़ों के बीच में, ऐसा है ताबो की फीलिंग। और मस्त लोग, अच्छे शांति प्रिय लोग। मार्केट शाम को 7 बजे बंद हो जाएगी आपकी, कुछ छोटी मोटी दुकानें खुली रहेंगी, अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। और एक चीज और, सब जगह होटल पहले से बुक करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाओ, कालपा, सांगला, चिटकुल, नाको, ताबो, काजा, कहीं भी जाओ, ऑन द डायरेक्ट जाके आप होटल बुक कर सकते हो। डायरेक्ट अपनी मर्जी से देखो, पसंद करो, बार्गेनिंग करो। 1000-1200 रुपए में, 1500 में आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे बढ़िया। और सिर्फ काजा में महंगे मिल सकते हैं 1800 से 2000 के बीच में, बाकी सब जगह आपको होम स्टे मिल जाएंगे 1000 रुपए, 1200-1500 में इजिली मिल जाते हैं। पहले से बुक करने की जरूरत नहीं है, हमने ट्राई किया तब हम बोल रहे हैं। मैं तो पीक सीजन में गया था जब हाईएस्ट सीजन था, मई और जून का स्टार्टिंग, तो मतलब बहुत वो था, इजिली मिल जाते थे। देखो ताबो में देखने के लिए ताबो केव्स, सड़क है, सड़क के साथ ऊपर चढ़ाई है, चढ़ाई में आप ताबो केव्स देखो, आपको पुराने आदिवासियों की फीलिंग आएगी कैसे वो केव्स में रहते थे। देख ताबो की मोनेस्ट्री है जो मेन मार्केट के अंदर ही है मोनेस्ट्री, वो भी अच्छी है, वो भी देखो। फिर उसके बाद हम जाएंगे ताबो से काजा। ताबो में नाइट स्टे कर सकते हो आप लोग। ताबो से फिर हम जाएंगे काजा। बीच में किसी को पिंग वैली जाना है ना, तो बीच डाइवर्जन से एक ब्रिज करके लेफ्ट करके पिंग वैली है, उसको 2-3-4 घंटे लगते हैं, घूम फिर के आप वापिस आ सकते हो। पिंग वैली नहीं जाना है तो जब हम ताबो से काजा जा रहे हैं तो बीच में आएगी धनकर मोनेस्ट्री, ऊपर पहाड़ों में दिखती है धनकर मोनेस्ट्री। यूट्यूब में काफी शॉर्ट्स हैं उसके, काफी वीडियोस हैं, आपको वो देखने आप वो भी देख सकते हो। ऊपर चढ़ाई में अच्छी चीज है, मतलब देखनी चाहिए। धनकर मोनेस्ट्री देख के आए, आप पहुंच गए काजा। देखो काजा में ऐसा है, काजा एक सिटी है, ठीक है, उसमें काफी घर हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, टेंट्स हैं, अकोमोडेशन है, और एक सिटी बनाई हुई है। एक ही पेट्रोल पंप है पूरे काजा में, मीन्स वो कालपा से जो पेट्रोल पंप मिला था उसके बाद जाके सीधा 250 किलोमीटर का काजा में आएगा। काजा के बाद सीधा मनाली पेट्रोल पंप आता है। तो काजा में हर बंदा जो भी गाड़ी लेके आता है ना कहीं से भी, काजा में टैंक फुल करेगा ही करेगा। मैं आऊंगा, मैं भी करूंगा, आप होगे आप भी करोगे, क्योंकि आगे पता नहीं है जाना किधर, पेट्रोल पंप कहाँ मिले ना मिले। और बीच में रास्ते में ब्लैक में लेना, ब्लैक में मिल जाता है भाई। नाको में भी ब्लैक में पेट्रोल डीजल मिल जाता है, ताबो में भी ब्लैक में मिल जाता है, काजा में तो पेट्रोल पंप है ही, पर ब्लैक में मिल जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद हम लोग पहुंच के काजा, आज आप नाइट स्टे करो। और देखो एक चीज और है, जैसे आप ये पहुंचोगे ना नाको, ताबो, काजा, इधर क्या होता है, दिन में तो गर्मी, बट रात को टेम्परेचर हो जाता है माइनस में। तपती गर्मियां जब मई जून में, जब दिल्ली बॉम्बे में टेम्परेचर 40-45 होगा ना, तो इस टाइम काजा का टेम्परेचर जो होगा शाम को गिरने शुरू हो जाता है। जैसे भी शाम हो रही है ना, तो आपको स्वेटर जैकेट नाको, ताबो, काजा में पहनना ही पड़ेगा, स्वेटर जैकेट पहनना ही पड़ेगा। रात को टेम्परेचर माइनस में होता है। आपने गाड़ी अंदर पानी की बोतल रखी होगी ना, सुबह देखो जम जाती है। डीजल गाड़ी सुबह स्टार्ट होने में दिक्कत भी करती है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। दिन में गर्मी, दिन में टी शर्ट्स, रात को आपको स्वेटर जैकेट वुलन हैवी पहनना ही पड़ेगा। देन
काजा में देखो एक दिन स्टे कर लिया, नेक्स्ट डे अब घूमने के लिए क्या क्या है। काजा में है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं चेचम ब्रिज, लोग मस्त वीडियो करते हैं। तो जब हम चेचम ब्रिज जाते हैं तो रास्ते में आती है की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज, चेचम ब्रिज, ये सब एक ही रास्ते में है। मीन्स काजा से है 14-15 किलोमीटर का रास्ता है ऊपर टॉप तक पहुंचने के लिए। हाईवे है, पूरा पक्का रोड है, गाड़ी चली जाती है, डिजायर भी चली जाती है, ऑल्टो चली जाती है। चेचम ब्रिज आप देख के वापस आ सकते हो। देन चेचम ब्रिज से जब नीचे आओगे तो फिर से नीचे आ जाओ, या तो कुछ लोग करते हैं चेचम ब्रिज से वापस आते हैं किब्बर विलेज जाते हैं, उसके पास से एक रोड जाता है लांगजा विलेज को। लांगजा भी वर्ल्ड हाईएस्ट मीन्स एशिया का या वर्ल्ड का हाईएस्ट गांव है, विलेज उसको बोलते हैं। वहां पे भी आप लांगजा जाओगे देखोगे, उसका वहां से सीधा हिक्किम पोस्ट ऑफिस आ सकते हो। हिक्किम पोस्ट ऑफिस वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, वहां लिखा बकायदा। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस किसी ने अपने घर पे बनाया है, बट वो प्रॉपर एक छोटा सा पोस्ट, जैसे गांव के पोस्ट ऑफिस होते हैं कि वहां पे आप लोग क्या करते हैं, वहां पे ना पोस्ट कार्ड मिलते हैं, 4-5 स्टॉल्स हैं छोटे छोटे, पोस्ट कार्ड आप मिलते हैं, 40-50 रुपए लेंगे, आप उसमें स्टैंप लगाओ और उसको पोस्ट कर दो, वो आपके घर तक आएगा। तो एक अलग फीलिंग होती है ना कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, आपने एक लेटर पोस्ट किया जब घर आया। ये हो गया हिक्किम। बस फिर हिक्किम देख के नीचे आ जाओ। तो ये सारा साइट सीइंग बेसिकली जो है ना सेम डे में लोग कर लेते हैं, इजिली हो जाता है। ये 4-5 स्पॉट्स और 2 नाइट का स्टे करना होता है काजा में। देन काजा से अगर आपका मनाली का प्लान है तो फिर काजा से आप सुबह निकले 7-8 बजे निकले, चंद्रताल लेक देखी, देख के वहां से सीधा आप लोग मनाली आ गए। तो होता क्या, काजा से अगर आप सुबह स्टार्ट करते हो, जैसे 9 बजे करते हो, चंद्रताल लेक देखी, तो मनाली पहुंच जाते शाम के 7-8 बज जाते हैं। कुछ लोग क्या चंद्रताल में स्टे कर लेते हैं, टेंट्स अकोमोडेशन, कुछ लोग क्या ऑन द वे देख के सीधा मनाली पहुंचते हैं। चाचा चाची का ढाबा जो है वो चंद्रताल और आई थिंक मनाली के बीच में आता है, वो भी यूट्यूब का बहुत फेमस ढाबा है, चाचा चाची ढाबा जिसको बोलते हैं। जो ऑफ रोडिंग है, जो हम कहते हैं कि ऑफ रोड है, वो चंद्रताल से मनाली के बीच में ऑफ रोडिंग आती है। दुनिया भर की ऑफ रोडिंग है भाई, रोड है नहीं, टूटा फूटा रोड है, स्पीड गाड़ी की रह जाती है 10-15 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड नहीं होती, दूर दूर तक बंदा नहीं मिलेगा, और 100-150 किलोमीटर आपके फोन नेटवर्क बिल्कुल बंद हो जाएगी। बट जब शिमला से काजा तक आते हो पूरे रूट जियो के सिग्नल तो ताबड़तोड़, नेट तो ताबड़तोड़ चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स आओ जाओ सब चलेगा। सिर्फ कैश विड्रॉल करने में एक एटीएम आता है ताबो में एसबीआई का, वो कभी बंद है कभी खुला है कभी कुछ, तो इसका नाटक रहता है। तो और बैंक्स वैसे कुछ है नहीं वहां पे पूरे रास्ते में। उसके बाद अब मनाली आ गए, मनाली से आप नीचे आओ। अब देखो दोस्त, ये पूरा रूट सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इसमें कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट क्या आता है। मान लो एक एर्टिगा लेके गए हो उस पूरे टूर के लिए, चंडीगढ़ बात करते हैं। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ आपका प्लान है 8 डेज का, कि 8 डेज में मैंने काजा ताबो ये सारा काजा और ये चंद्रताल करके मनाली करके वापस आना है। तो देखो 8 डेज का जो एक एवरेज प्राइस है ना, वो मान लो एक एर्टिगा जैसी गाड़ी का रफली हम लोग मीन्स 40,000 के आसपास चार्ज करते हैं, 38 to 40,000 रुपीज 8 डेज का। और मान लो चाहे 9 डेज भी करोगे ना तो भी हम आपको 40,000 में दे देंगे। तो 8 करो चाहे 9 करो, वो पहले से डिसाइड करना है, वो 40,000 में आपको गाड़ी मिल जाएगी। 38,000 में कर सकते हैं। सिर्फ इसमें रोहतांग पास इंक्लूड नहीं है, रोहतांग पास अगर बाद में ऐड करना है तो 5,000 उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। यही अगर आप लोग दिल्ली से बात कर रहे हो, मैं एर्टिगा गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसमें 6 लोग आराम से बैठते हैं, वो कैरियर होता है। दिल्ली से दिल्ली बात करते हैं अगर 9 डेज का है ना, तो 9 डेज का मान लो दिल्ली से दिल्ली 45,000 के आसपास का बिल मिनिमम बनता है। दिल्ली से दिल्ली 9 डेज का 45,000, और अगर 10 डेज करते हो तो मानो 50,000 के आसपास हम आपसे पैसे चार्ज करते हैं इस पूरे ट्रिप का। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी मीन्स जानकारी। बट ये है कि लाइफ में ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं लेह लद्दाख जाना जरूरी है यार, मजा आ जाएगा, वैसे ही है लाइफ में काजा स्पीति जरूर करो, मजा आएगा, हिल जाओगे रोड देख के वहां का क्लाइमेट देख के, माहौल देख के, शांति देख के मजा आएगा बहुत। और हम लोग गए हैं तो हमें मजा आया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और मेरा नाम था विवेक, आप देख रहे डी ट्रांसपोर्टर्स। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज गाड़ी बुक करनी है हमें कॉन्टैक्ट करो, अच्छी जानकारी देंगे, अच्छा देंगे। अगर किसी का छोटा टूर होगा या इनोवा चाहिए, क्रिस्टा चाहिए, तो उसके रेट भी मिल जाएंगे, आप हमें बता सकते हो। टेम्पो ट्रैवलर्स चाहिए कि 12 लोग हैं तो उसके लिए भी गाड़ी आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, सारी गाड़ियां हमारे पास। और सिर्फ आपको काजा तक ही जाना है बाया शिमला और वापस आना है तो डिजायर लेके चले जाओ, उसका रेट भी हम लोग आपको दे सकते हैं। थोड़ा बहुत रेट्स एक्चुअली क्या है ना, कस्टमाइज प्रोग्राम्स होते हैं, कस्टमाइज रेट्स होते हैं, कोई 7 दिन करता है, कोई 8 दिन करता है, कोई 9 दिन करता है, तो रेट उस हिसाब से बनता है। तो आप एक बेंचमार्क मत लो, आप हमसे बात करो, रेट अगर ऊपर नीचे होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप देख रहे थे डी ट्रांसपोर्टर्स, मेरा नाम था विवेक, ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था और आपका इंतजार रहेगा कॉल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।